once our body has been infected by a particular microbe, the body remember which antibody was able to fight द माइक्रोब्स। मीन्स कि यदि हमारी बॉडी पर कोई माइक्रोब इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, तो हमारी बॉडी उसको एंटीबॉडी उसको रिमाइंड रखती है, मेमोरी रहती है उसको कि नेक्स्ट टाइम यदि वो माइक्रोब आएगा देन दीज एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस इटसेल्फ, वो एंटीबॉडीज़ अपने आप बन जाती हैं। दिस मीन्स दैट इफ़ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सेम, ठीक है, यदि आप उसके सेम माइक्रोब के कॉन्टैक्ट में आते हो तो क्या होता है, सेम माइक्रोब योर बॉडी कैन मेक एंटीबॉडीज़, तब आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब बिफोर इट मेक यू इल, ताकि ये इल होने से पहले ही आपको क्या कर देगी वो, इट विल डिस्ट्रॉय दैट माइक्रोब। दिस इज़ नॉन एज बिकमिंग इम्यून, इसको ही आप क्या बोलते हो, इम्यून सिस्टम बोलते हो। दिस इज़ हाउ इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड टू बॉडी अगेंस्ट द डिजीज इन नेचुरल वे, इससे क्या है आपकी नेचुरल इम्यूनिटी मेंटेन हो जाती है। इम्यूनिटी कैन बी इंड्यूस आर्टिफिशियल बाय इंट्रोड्यूसिंग डेड और वीकेंड माइक्रोब इन हेल्दी बॉडी, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है वो आपकी आउटसाइड से दी जाती है। हम क्या करते हैं, जो डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं वो आपकी बॉडी में एंटर करवा देते हैं, वी विल इंजेक्ट देम एंड द बॉडी फाइट्स एंड किल्स दीज माइक्रोब्स बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब जो आपका ये डेड या वीकेंड माइक्रोब है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज, सुटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जिस डिजीज़ की वो दी गई है वैसी। सो दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। और अब ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, आपके माइक्रोब्स से प्रिवेंट करना स्टार्ट कर देती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज़ बेस्ड ऑन वैक्सीनेशन, यही आपका वैक्सीनेशन होता है। सेवरल डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड, ये सारी आपकी इस मेथड से प्रिवेंट की जाती हैं। दैट इज़ वाई इन योर चाइल्डहुड यू वर गिवन इंजेक्शंस और ऑरल वैक्सीन, इसीलिए बचपन में आपको डिफरेंट टाइप के इंजेक्शंस और ऑरल वैक्सीन्स दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो आपकी ऑरल वैक्सीन है और हेपेटाइटिस आपका एक इंजेक्शन। Now there are some harmful microorganisms. Most of the talk about microorganisms are harmful ones. These are ones that get their names in newspaper, on TV or radio, or for their disease they cause. Disease causing microbes are called pathogens. Disease causing microbes को हम pathogen कहते हैं. They cause disease in human beings, animals and plants. They can kill living organism. वो living organism को kill भी कर सकते हैं. Many microbial disease can spread from इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। कुछ आपकी माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को जाती हैं एयर, वाटर एंड फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट से। सो दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय कम्युनिकेबल और इन्फेक्शन, ठीक है, जो आपकी इन्फेक्शन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैले उसे इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉलरा, कॉमन कॉल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, एंथ्रैक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। Now there are disease causing microorganisms in humans. Pathogen enter the body in many ways. Through the air we breathe, common cold है, इन्फ्लुएंजा है। थ्रू द फूड वी ईट, कॉलरा है आपका। थ्रू द वाटर वी ड्रिंक, कॉलरा है। थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। एंड थ्रू द कैरियर्स मीन्स विच कैरी द डिजीज, फॉर एग्जाम्पल सच एज इंसेक्ट, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो एंड एनिमल्स। For example, malaria is spread by female Anopheles mosquito and female Aedes mosquito is carrier of dengue disease, dengue virus, ठीक है। सो आपके ये सब कैरियर्स होते हैं that carry the pathogens from one body to the other body. Spread transmission through air takes place in the case of the common cold. Common cold के केस में होता है ये। When a person suffering from a common cold sneezes or coughs, fine droplets of the moisture carrying the microbes which is virus in case are spread in the air. अब क्या होता है, जब भी किसी पर्सन को कोल्ड होता है दैन उसकी क्या होती है, कोल्ड स्नीज होगा या कफ हो जाएगा एंड फाइन ड्रॉपलेट्स आपकी मॉइस्चर की प्रोड्यूस होंगे जिससे माइक्रोब आपका वन पर्सन से हेल्दी पर्सन को एंटर कर जाएगा बाय द मीन्स ऑफ एयर। द वायरस में एंटर बाय द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन थ्रू द ब्रीदिंग प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस से जाता है
वट कैन बी प्रिवेंटिव मेथड ऑफ द प्रिवेंट द पैथोजन, पैथोजन से बचने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ऑलवेज कीप ए हैंडkerchief और अ पीस ऑफ क्लॉथ क्लोज टू योर माउथ और नोज वाइल नीजिंग और कफिंग, जब भी आप नोज नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो, आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ रखना है अपने साथ में। यू शुड पुट इट ऑन योर नोज एंड माउथ। नाउ देयर आर सम बैक्टीरियाज आर गिवन टू एंड अकॉर्डिंग टू देयर कैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच हैज़ ए हार्बर्स ए पर्टिकुलर पैथोजन विदाउट इल इफेक्ट एंड कैन ट्रांसमिट द माइक्रोब टू अदर नॉन एज कैरियर। ठीक है, कैरियर आपका क्या होता है, जो किसी पैथोजन को लेके जाता है, वो पैथोजन उस एनिमल को इफेक्ट नहीं करता, कोई भी इल इफेक्ट नहीं डालता उसके ऊपर, और विदाउट गिविंग इल इफेक्ट इट कैन बी ट्रांसफर टू हेल्दी पर्सन, वो हेल्दी पर्सन को चला जाता है, उसको हम कैरियर बोलते हैं। नाउ यू आर एबल टू सी हेयर ए टेबल, यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई गई है जहाँ डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड जनरल प्रिवेंटिव मेथड्स आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलरा डिजीज इज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, टाइफाइड इज आल्सो फ्रॉम बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो फ्रॉम बैक्टीरिया। द मेथड ऑफ कॉलरा इज वाटर एंड फूड, we should drink the boiled water, eat properly cooked food and maintain good sanitation in this. Typhoid, we should maintain the good personal articles from the patient and away from those of others. We should get vaccine at a proper age, हमें वैक्सीन ले लेनी चाहिए प्रॉपर एज पर। एंड व्हाट अबाउट द वायरसेस, वायरसेस में आपका जो मीजल्स होता है दैट इज आल्सो अफेक्टेड बाय इट, इट इज स्प्रेड बाय एयर, सो वी शुड कीप द पेशेंट एंड पर्सनल आर्टिकल्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, इन्हें हमें टोटली अलग कर देना चाहिए एक दूसरे से।